Welcome to YouTube channel. Today I will explain how to change a sentence into affirmative sentence. It is very easy to explain now, and only look at the blackboard and understanding my talking. So let's start the sentence change explanation. आज मैं आपको बताऊंगा कि adjective सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यदि हम बदलें तो किस तरह से हम बदल सकते हैं। यदि आप adjective से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से adjective सेंटेंस यदि आप बदल लेते हैं तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब हम एडजेक्टिव सेंटेंस को बदलते हैं तो हम आसानी से वहां पर सॉल्व कर लेते हैं। तो आज मैं आपको इस 5 मिनट्स की वीडियो में आपको कैसे एडजेक्टिव से हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ले सकते हैं। व्हाट द डेफिनेशन ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस? A sentence that expresses a certain feeling, so is called exclamatory sentence. The structure here, adjective sentence, subject HV A oblique N very या ग्रेड दिया सकता है, नाउन या अदर। जो स्ट्रक्चर दिया है ये एडजेक्टिव का स्ट्रक्चर है। इस एडजेक्टिव से आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाना है तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का जो ये कलम स्ट्रक्चर दिया गया है व्हाट प्लस ए या एन, यहाँ पर एडजेक्टिव या नाउन, सब्जेक्ट एचवी और सबसे अंत में ये जो एक एक्सक्लेमेशन का मार्क दिया गया है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो सेंटेंस दिए गए हैं इस सारे सेंटेंस आपके एडजेक्टिव में ही है। अब इन सेंटेंसों को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कैसे बदलते हैं ये आपको देखना है। तो पहला सेंटेंस आप देखेंगे, शी इज वेरी लवली गर्ल। ये एडजेक्टिव सेंटेंस है। यदि हम कहते हैं कि इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बदलिए तो हम कैसा बदलते हैं ये आप देखें। यहां पर दो फार्मूला हैं, व्हाट और हाउ। यानी एडजेक्टिव सेंटेंसों को यदि हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बदलें तो सेंटेंस व्हाट या हाउ से स्टार्ट होते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि व्हाट कब स्टार्ट होता है और हाउ से सेंटेंस कब स्टार्ट होता है। यदि सेंटेंस में 1 2 3 5 सेंटेंस में ये देखिए, जिस सेंटेंस में आर्टिकल है मतलब ए या एन, यदि वेरी शब्द अकेला दिया गया है तो हाउ से बदलते हैं, और यदि ए या एन वेरी दिया गया है तो फिर हम व्हाट से बदलते हैं। जैसे पहले सेंटेंस देखिए, शी इज वेरी लवली गर्ल, यानी यहां पर क्या दिया गया है, वेरी। यदि वेरी शब्द दिया गया है तो हम हाउ से बदलेंगे, और यदि ए वेरी होता या एन लगा होता तो फिर हम व्हाट से बदलते। तो हम देखते हैं कैसे बदले जाते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो सबसे पहले फार्मूला में स्ट्रक्चर दिया गया है यहाँ पर व्हाट या हाउ, तो हमने यहाँ क्या रखा, हाउ। क्यों था हाउ? क्योंकि सेंटेंस में यहाँ पर आर्टिकल नहीं था। तो सबसे पहले हम लग गया हाउ। हाउ को बाद ले आते हैं हम एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या है, लवली गर्ल। तो हाउ लवली गर्ल। अब आता है सब्जेक्ट। आपने इस वेरी को हटा करके हाउ रख दिया, प्लस ये
एडजेक्टिव और नाउन को यहाँ पर जोड़ दिया। अब बचा है आपका सब्जेक्ट और एसटी। तो सबसे पहले ले आते हैं हम सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट क्या है? सी। हम यहाँ रख देंगे सी और इसके बाद आती है अब हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग रख दिया और लास्ट में आप ये एक्सक्लेमेशन का मार्क रख देंगे, यानी पहला सेंटेंस आपका बदल गया। उसी प्रकार से आप दूसरा सेंटेंस देखिए, यहाँ आर्टिकल आ चुका है, आर्टिकल आ चुका है तो हम वार से बनाएंगे। तो वार से बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे? वार। वार के बाद आता है ए और एन। अब वेरी सब तो हट जाता है, वेरी सब हटा कर हम वार जाए। अब ए ब्यूटीफुल फ्लावर, वाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर। अब सब्जेक्ट क्या है? ए, तो आपने ए रख दिया, ए रख दिया और सबसे लास्ट में एक्सक्लेमेशन का मार्क लगा दिया। तीसरे सेंटेंस देखिए, ही सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग। आर्टिकल आ गया तो हम क्या करेंगे? यहाँ व्हाट ए स्वीट सॉन्ग। अब हम क्या लाएंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? ही। वर्ब क्या है? सिंग और एक्सक्लेमेशन का मार्क लगा दीजिए। ये आपका तीसरा सेंटेंस बन गया। चौथा सेंटेंस है, It is a very sad news। आर्टिकल आ गया, क्या करेंगे हम? What का यूज करेंगे। What वेरी शब्द हट गया आपका, sad news। What a sad news। अब हम क्या लाना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? ए। ये रख दिया हमने ए। साहित्य क्या है इसमें? ए। और सबसे लास्ट में हमने एक्सक्लेमेशन का मार्क लगा दिया। अंतिम सेंटेंस देखें, यहाँ पर आर्टिकल आ गया तो मैंने आपसे क्या कहा था? जब भी आर्टिकल आता है तो आपको यही तो देखना है कि सेंटेंस हम जब एडजेक्टिव से एक्सक्लेमेटिव बनाए तो हम व्हाट से स्टार्ट करें या हाउ से स्टार्ट करें। तो मैंने आपको दोनों में जो डिफरेंस है, कंफ्यूजन है कि हम व्हाट से करें या हाउ से। तो कंफ्यूजन मैंने आपको क्या बताया? सेंटेंस में आपको यही तो देखना है कि क्या वेरी के पहले आर्टिकल यूज है कि नहीं। यदि आर्टिकल का उसमें यूज किया गया है तो आप व्हाट से स्टार्ट करेंगे, और केवल यदि वेरी शब्द लिखा हुआ है या ग्रेट शब्द लिखा हुआ है तो आप हाउ से स्टार्ट करेंगे। अंतिम सेंटेंस देखिए, हम क्या कहेंगे यहाँ पर? वार। क्यों रखा वार? क्योंकि यहाँ पर ए आ गया था। वेरी शब्द हट जाता है क्योंकि वेरी शब्द हटाकर ये तो वार या हाउ यूज करते हैं। इसके बाद अब यहाँ ए लगा, लेकिन हम यहाँ लगाएंगे एन। अब क्यों लगा दिया एन? क्योंकि वेरी शब्द तो हट गया, अब आया इंटरेस्टिंग आ गया। अब इंटरेस्टिंग का पहला अक्षर का जो साउंड है वो तो गूगल में है, तो हम यहाँ एन लगा देंगे और लिख दिया हमने इंटरेस्टिंग। इसके बाद पर्सन यानी नाउन है तो नाउन जोड़ दिया हमने। अब बचा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या दिया गया है? यू। तो हमने यहाँ पर लिया यू और साइड में क्या दी गई? आर। ये हमने बना दिया यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो आप देखिए और समझिए इन 5 सेंटेंसों को हमने कैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बदले। मेन इंपॉर्टेंस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। It is the sentence to the change of exclamatory sentence. It is very easy way. The structure is very important and keep in the mind. Structure, adjective and exclamatory sentence. They have to easy the sentence. यानी ये स्ट्रक्चर आपको आसान कर देते हैं सेंटेंस को बनाना। यदि आपके दिमाग में स्ट्रक्चर है
किसी भी सेंटेंस को बनाने का यदि स्ट्रक्चर है तो आप बहुत आसानी से सेंटेंसों को आप बदलते रहेंगे। तो ये मैंने 5 सेंटेंस आपको अजगर से आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में मैंने आपको समझाया है। आप भी घर में बैठ करके इस वीडियो को देख करके समझ करके आप कुछ सेंटेंसों को घर पर ही एक्सरसाइज के माध्यम से आप इनको हल कर सकते हैं। फिर आप देखिए क्या आपको अजगर से जो मैंने आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो मैंने एक्सप्लेन किया है तो कितना आपको समझ में आता है और कितना समझ में नहीं आता है, क्योंकि ये निश्चित है जब तक आप गलती नहीं करेंगे तब तक आप कुछ नया नहीं सीख सकते हैं। इसलिए जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपको अपनी गलती भी आप नहीं पहचान पाएंगे। इसलिए प्यारे बच्चों, आपको इस एक्सरसाइज के माध्यम से आप खुद को एक अच्छा स्ट्रक्चर बना करके सेंटेंसों को हल करके आप खुद घर पर पढ़ सकते हैं। अगला वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये तो आपने अजगर से एक्सक्लेमेटरी बनाया है, आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से आप अजगर बनाएंगे। क्यों? क्योंकि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस आता है वो भी मैं जब अगला वीडियो आएगा जब उसमें मैं भी समझाऊंगा कि देखो कितना आसान हो जाता है कि जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उसमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय उस सेंटेंस को यानी जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है उसको अजगर में बदला जाता है। ये मैंने जो बताया है वो अजगर से एक्सक्लेमेटरी बताया है। अब मैं आपको कल आपको बताऊंगा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से आप अजगर को कैसे बदलते हैं। तो आज के लिए आपको इतना ही करना है कि घर पर कुछ सेंटेंसों को स्वयं अजगर से एक्सक्लेमेटरी बदलना है, लेकिन उसके लिए आपको इन सेंटेंसों को देखें, इन सेंटेंसों को हमने कैसे बनाया है, कैसे हमने अजगर से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस चेंज किया है। सबसे पहले हमने क्या रखा है, इसके बाद हमने क्या रखा है, सब्जेक्ट क्या होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क क्या होता है, यानी इन दो स्ट्रक्चर को हमेशा याद रखें। यहाँ पर थोड़ा सुधार लेना, यहाँ पर एस लगा और हुआ है ए ही सिंग, तो व्हाट ए स्वीट सॉन्ग ही सिंग, इस तरह से बनेगा। तो इन सेंटेंसों को हमने अजगर से एक्सक्लेमेटरी बनाया है और आप घर पर ही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को बनाएं, और ताकि जो कल वीडियो आएगा उसमें हम आपको अजगर से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पुनः आपको फिर से बताएंगे और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से आपको हम अजगर बताएंगे। धन्यवाद। आज के लिए आपके पास इतना ही है। थैंक यू।